हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे 3.2 दैट इज सुपर सेल्स। अब सुपर सेल क्या है? एक ऐसा सेल जो सुपर है। सुपर मतलब कि उसके आसपास के जो सेल्स हैं वो छोटे हैं, वो सबसे बड़ा नंबर है एज़ कंपेयर टू इट्स नेबरर्स, तो वो अपने आप को बोलता है सुपर सेल। अब यहाँ पे देखिए, कुछ आपको यहाँ पे कलर्ड जो नंबर्स हैं वो दिखाई देंगे, जैसे कि 79, 29। ये सभी क्या हैं? यहाँ पे सुपर सेल हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने पड़ोसियों से क्या है? बड़े हैं। तो 79 जो है वो 43 से भी बड़ा है और 75 से भी बड़ा है, तो इसलिए हम 79 को क्या बोलेंगे? सुपर सेल। इसी तरह 29 है, 29 10 से भी बड़ा है, 28 से भी बड़ा है। तो अब हमें समझ में आया सुपर सेल किस नंबर को बोलना है? जो अपने नेबरर से बड़ा है। दोनों तरफ आपने चेक करना है, लेफ़्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, और वहाँ से हमें पता चलेगा कि अगर हमारा नंबर बड़ा है तो हमने उसको सुपर सेल बुलाना है। तो अब हम आते हैं फिगर इट आउट पे। कंसेप्ट हमें समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 है, कलर और मार्क द सुपर सेल्स इन द फॉलोइंग टेबल। हमने सुपर सेल ढूंढने हैं। अब देखो, सबसे पहला नंबर है 6828। अब इसके इधर तो कोई नंबर नहीं है, तो इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा? 670 के साथ। हमें पता है 6828 जो नंबर है वो 670 से क्या है? बड़ा नंबर है। ये 4 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, तो ऑब्वियसली 6828 जो है वो बड़ा है 670 से। तो हमें पहला सुपर सेल मिल गया, दिस वन। आप चाहो तो इसको कलर कर दो, चाहे इसको हाईलाइट कर दो। तो हम इसको 3 से, ये हमारा बन गया सुपर सेल। नेक्स्ट है 670। 670 के दोनों तरफ आपने चेक करना है। अब 670 6828 से छोटा है, ठीक है, और 9435 से भी छोटा है। अगर नंबर अपने पड़ोसियों से छोटा है तो हम उसको सुपर सेल नहीं बोलेंगे, तो 670 हमारा सुपर सेल नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है 9435। अब आपने इसको कंपेयर करना है किसके साथ? लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी और राइट हैंड साइड के साथ भी। अब देखो, 9435 जो है 670 से भी बड़ा है और 3780 से भी बड़ा है। इसका मतलब 9435 हमारा क्या हो गया? दिस इज़ आवर सुपर सेल। अब नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं 3780, ऑब्वियसली 9435 से बड़ा है। एक आप ये देखो, कभी भी आपके दो इकट्ठे बॉक्सेस में सुपर सेल नहीं होंगे। ऑब्वियस सी बात है, दो नंबर है, दोनों में से कोई एक ही बड़ा होगा ना, तो दो नंबर इकट्ठे तो सुपर सेल नहीं हो सकते। तो कंसेक्टिव बॉक्सेस में या कंसेक्टिव सेल में आपको कभी भी सुपर सेल नहीं मिलेंगे। तो 3780 तो इससे छोटा है, 3708 से लेकिन क्या है? बड़ा है। अब इस पे आते हैं, क्या ये नंबर अपने लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाले पड़ोसियों से बड़ा है? नहीं। देखो, 7308 से ये है छोटा। फिर हम 7308 को कंपेयर करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। अब देखो, ये 3708 से तो बड़ा है, लेकिन 8000 से क्या है? छोटा है, तो ये भी सुपर नहीं बना। अब आता है 8000। 8000 को आप कंपेयर करेंगे लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। 8000 जो है वो 7308 से भी बड़ा है और 5583 से भी बड़ा है, तो हमें नेक्स्ट सुपर सेल मिल गया 8000। नेक्स्ट है 5583। अब ये जो 5583 है, इसको आपने कंपेयर करना है किसके साथ? 8000 के साथ भी और 52 के साथ भी। अब देखो, ये 8000 से तो छोटा है, लेकिन 52 से क्या है? बड़ा है। तो वो सेल जो अपने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले सेल के नंबर से बड़ा होगा, उसी को ही सुपर सेल बोलेंगे। मतलब अगर आपका ये सेल है तो इसकी वैल्यू जो है लेफ़्ट साइड से भी ग्रेटर होनी चाहिए और हमारे राइट साइड से भी ग्रेटर होनी चाहिए, तभी इसको हम सुपर सेल बुलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
Fill the table below with only 4-digit numbers such that the supercells are exactly the colored cells. अब इसने क्या बोला है कि हमने इस टेबल को फिल करना है 4-digit नंबर से, और कंडीशन क्या है, जो इसने ये कलर्ड सेल दिए ना ग्रीन वाले, यही सुपर सेल जो हैं वो होने चाहिए. यहाँ पे हमें सुपर सेल मिलना चाहिए और यहाँ पे मिलना चाहिए. बीच में आपके कोई भी नंबर्स हो सकते हैं. अब देखो, अब इसको सेकंड वाले को सुपर सेल हमें बनाना है. ये सुपर सेल कब बनेगा? जब वो 5 3 4 6 से क्या होगा, बड़ा होगा. ठीक है, इतना हमें समझ में आया. और इधर वाले नंबर से भी क्या होगा, वो बड़ा होगा. मतलब कोई भी सेल सुपर सेल कब बनेगा? जब वो लेफ़्ट साइड से भी बड़ा होगा और वो राइट साइड से भी बड़ा होगा. तो लेफ़्ट साइड में हमें नंबर दिया है 5 3 4 6. इससे बड़ा नंबर लिख लो, कुछ भी लिख लो, 4 डिजिट होना चाहिए. मैंने लिख दिया 6 4 5 6. अब वो इधर राइट हैंड साइड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए. तो यहाँ पे मुझे छोटा नंबर लिखना है. मैंने लिख दिया 1000. अब देखो 6 4 5 6 जो है 5 3 4 6 से भी बड़ा है और 1000 से भी बड़ा है. तो ये बन गया ना हमारा सुपर सेल. अब 1 2 5 8. अब देखो 1 2 5 8 1000 से बड़ा आ गया. अब इधर वाले नंबर से भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी सुपर सेल बनेगा. लेफ़्ट साइड से तो बड़ा हो गया, अब राइट साइड से भी बड़ा होना चाहिए. तो हम इसको लिख देते हैं 1 1 0 0 लिख दो. तो अब देखो 1 2 5 8 सुपर सेल बन गया ना, क्योंकि वो अपने लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों सेल से बड़ा नंबर हो गया. अब यहाँ पे हमें कुछ ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो सुपर सेल नहीं बनेंगे. इस बात का आपने ध्यान रखना है. अब यहाँ पे है 1 1 0 0. अब मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लिखना है जो इससे क्या हो, बड़ा लिख देते हैं. जैसे हमने लिख दिया 5240. अब 5240 जो है वो सुपर सेल नहीं बनना चाहिए. तो वो कब नहीं बनेगा? जब उसके एक साइड पे बड़ा नंबर होगा. इधर तो छोटा है, इधर हम बड़ा लिख देते हैं. हम लिख देते हैं 6920. तो देखो अब इनमें से कोई भी सुपर सेल नहीं बना, लेकिन हमें लास्ट वाला सुपर सेल बनाना है. तो 9635 है, इससे बड़ा नंबर चाहिए. तो हम लिख देते हैं 9899 लिख दो. कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, लेकिन वो 9635 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए. तभी ये नंबर क्या बनेगा, सुपर सेल बनेगा. क्योंकि इस नंबर का कंपैरिजन सिर्फ अपने लेफ़्ट साइड से है, राइट में तो इसके कुछ नहीं है. तो सिर्फ लेफ़्ट से बड़ा होना चाहिए, तो ये सुपर सेल बन जाएगा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. थोड़ा और इसको बिग कर लेते हैं. यस, फिल द टेबल बिलो सच दैट वी गेट एज मैनी सुपर सेल्स एज पॉसिबल. यूज़ नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 विदाउट रेपिटेशंस. अब देखो हमने नंबर्स कहाँ से कहाँ तक यूज़ करने हैं, सिर्फ 100 और 1000 के बीच में, और नंबर जो हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए. और नेक्स्ट क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल बनाने हैं. अब मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल कैसे बनेंगे? अगर मैं फर्स्ट वाले बॉक्स को सुपर सेल बना देती हूँ, पहले टोटल बॉक्सेस काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है. तो 9 में से मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अगर मैं ऑल्टरनेट सुपर सेल बनाने की कोशिश करूँ तो टोटल 5 जो हैं वो सुपर सेल बन सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. किसी भी नंबर से आप शुरू कर लो. मैं 800 से शुरू कर लेती हूँ. मुझे फर्स्ट बॉक्स को सुपर सेल बनाना है. ये सुपर सेल कैसे बनेगा? जब इसके नेक्स्ट वाला जो बॉक्स है वो छोटा होगा, तो फर्स्ट वाला सुपर सेल ऑटोमेटिकली बन जाएगा. तो इधर मैं इससे छोटा नंबर लिख देती हूँ. लेट्स सपोज मैंने लिख दिया 730. तो साथ साथ में इसको हाईलाइट भी करते जाते हैं. ये हमारा बन गया सुपर सेल. अब 730 सुपर सेल नहीं बना क्योंकि ये 800 से छोटा है. अब 730 के बाद इस वाले बॉक्स को हम सुपर सेल बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे? अगर हम नंबर लिख देंगे जो 730 से बड़ा होगा. मैंने लिख दिया 780. ये भी क्या बन गया. अभी इसको ऐसे होल्ड पे रखते हैं. तो 730 तो आपका सुपर सेल नहीं बना. 780 को सुपर सेल बनाना है, तो इधर उससे
छोटा नंबर लिख दो 600, तो ये देखो अब 780 क्या बन गया हमारा, सुपर सेल बन गया। नेक्स्ट, अब इससे नेक्स्ट वाले नंबर को कोशिश करेंगे सुपर सेल बनाने की, तो नंबर बड़ा होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया 831 और इधर इसके छोटा नंबर लिख देते हैं 801 लिख देते हैं, क्योंकि 800 हमने यूज़ कर लिया, तो 831 क्या बन गया, सुपर सेल। तो सुपर सेल की आपने कंडीशन यही रखनी है कि उसका लेफ़्ट और राइट साइड में उससे छोटे नंबर होने चाहिए। अब 801 सुपर सेल नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कभी भी दो कंसेक्टिव जो बॉक्सेस हैं या सेल हैं वो सुपर सेल नहीं बन सकते हैं। अब इससे बड़ा नंबर लिख दो, मैंने मान लीजिए लिख दिया 942। अब इसको सुपर सेल बनाना है तो इससे नेक्स्ट वाला छोटा लिखना पड़ेगा, हम लिख देते हैं 308। तो देखो 942 सुपर सेल बन गया ना, क्योंकि इधर छोटा नंबर है 801, इधर भी छोटा नंबर है। अब लास्ट वाले बॉक्स को सुपर सेल बनाना है तो 308 से बड़ा नंबर लिख दो, कुछ भी लिख दो, मैंने लिख दिया 498, तो ये भी मेरा क्या बन गया, सुपर सेल। तो देखो जो ऑल्टरनेट बॉक्सेस थे उसको हमने सुपर सेल बना दिया। क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ द 9 नंबर्स हाउ मेनी सुपर सेल्स आर देयर इन द टेबल अबव। तो इस टेबल में हमने कितने सुपर सेल्स बना दिए, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। मतलब अगर आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स होंगे तो कितने सुपर सेल बनेंगे। डू यू नोटिस एनी पैटर्न, तो ये बाद में देखते हैं। व्हाट इज़ द मेथड टू फिल अ गिवन टेबल टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल, एक्सप्लोर एंड शेयर योर स्ट्रैटेजी। इसको इधर बनाते हैं। देखो इसमें दो केस बनेंगे हमारे। फर्स्ट केस बनेगा अगर आपके पास, जैसे हमने ये देखा हमारे पास ऑड नंबर ऑफ सेल्स थे, कोई टेबल है आपके पास जिसमें आपके पास ऑड नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो आप 9 की एग्जांपल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल 5 ले लेते हैं टोटल सेल, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें देखो अगर मैं फर्स्ट वाला सुपर सेल बना दूँ, इस बॉक्स को हम फर्स्ट को बना सकते हैं, फिर एक छोड़ दो, फिर नेक्स्ट वाले को बना सकते हैं, फिर इसको छोड़ दो, फिर नेक्स्ट को बना सकते हैं। तो मेरे पास टोटल कितने सुपर सेल बनेंगे, 3। अगर मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट सेल से, अगर मैं स्टार्ट करती हूँ सेकंड सेल से, मान लो मैंने इसको सुपर बॉक्स सेल बनाया, फिर एक छोड़ दिया, फिर इसको बनाएंगे, तो उस केस में हमारे कितने टोटल सुपर सेल बनेंगे, 2। इसका मतलब अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ सेल्स हैं और मैं फर्स्ट सेल को सुपर सेल बना देती हूँ तो मुझे मैक्सिमम सुपर सेल मिलने वाले हैं। अब आते हैं सेकंड केस पे, जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ सेल्स हैं। इवन मतलब आपके पास मान लो 4 सेल हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। वही 2 स्ट्रैटेजी होंगी। अगर हम फर्स्ट को सुपर सेल बना देते हैं, या तो फर्स्ट बनेगा फिर उसके बाद सेकंड नहीं बनेगा, थर्ड बनेगा, तो इसमें टोटल कितने सुपर सेल बनेंगे, 2। अगर हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं, सेकंड सुपर सेल बन गया, थर्ड छोड़ देंगे, फिर बन जाएगा फोर्थ, तो इसमें भी कितने बनेंगे, 2। तो मतलब अगर आपके पास इवन सेल्स हैं तो चाहे आप फर्स्ट को सुपर सेल बना दो, चाहे सेकंड से सुपर सेल बनाना स्टार्ट कर दो, यू विल गेट सेम नंबर ऑफ सुपर सेल्स। बट इन केस आपके पास ऑड नंबर ऑफ सेल्स हैं तो उस केस में आपका मैक्सिमम सुपर सेल्स कब बनेंगे, जब आप फर्स्ट सेल को सुपर सेल बनाना स्टार्ट करोगे। सो यही इसमें हमें बताना था, तो 2 केसेस हमने बता दिए। Question number 6, can you fill a supercell table without repeating numbers such that there are no supercells?
ये बोल रहा है कि क्या हम एक ऐसा टेबल बना सकते हैं जिसमें मतलब आपने नंबर्स को रिपीट नहीं करना है और उसमें कोई भी सुपर सेल ना बने। चलो देख लेते हैं। ये भी नंबर्स आप कोई भी ले सकते हो। मान लीजिए मैंने नंबर्स ले लिए 16, 9, 4, 10 एंड 6। मान लो ये हमारे पास नंबर्स हैं। तो इसको अब हम बनाने की कोशिश करेंगे कि कोई भी सुपर सेल हमारा ना बने। तो सबसे पहले मैंने नंबर लिख दिया 4। अब 4 सुपर सेल ना बने तो हम क्या करेंगे, इससे बड़ा नंबर अगले में इंसर्ट कर देंगे। मैंने 6 इंसर्ट कर दिया। अब 4 सुपर सेल नहीं बना ना, क्योंकि उसका जो पड़ोसी है वो बड़ा हो गया। अब 6 सुपर सेल ना बने क्योंकि 6 4 से तो बड़ा है। अगर इधर भी एक छोटा नंबर आ गया तो ये 6 तो सुपर सेल बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे नंबर इंसर्ट कर देती हूँ 9। अब 6 क्या है, सुपर सेल नहीं बना। अब 9 जो है 6 से बड़ा है, अगर इसके बाद भी कोई छोटा नंबर आ गया तो वो सुपर सेल बन जाएगा। तो इसको सुपर सेल ना बनाने के लिए मैंने इधर बड़ा नंबर लिख दिया। अब 10 सुपर सेल ना बने तो इससे बड़ा नंबर यहाँ पे। अब देखो, ना 4 सुपर सेल बना, ना 6 बना, ना 9 बना, ना 10 बना, लेकिन व्हाट अबाउट 16? 16 के इधर तो कोई नंबर नहीं है, लेकिन 16 अपने इधर वाले पड़ोसी से तो बड़ा हो गया ना। तो 16 हमारा क्या बन गया, सुपर सेल बन गया। तो हमें क्या पूछा गया था कि क्या हम कोई ऐसा टेबल बना सकते हैं जिसमें हम नंबर्स को रिपीट ना करें। हमने नंबर्स रिपीट नहीं किए बट उसमें कोई भी सुपर सेल ना बने। नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, एक जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो तो सुपर सेल नेचुरली है कि वो बनेगा ही बनेगा। तो आप किसी भी नंबर्स पे इसको ट्राई कर सकते हैं। आप अपने नंबर्स लीजिए और इसको कंस्ट्रक्ट करके देखिए। क्वेश्चन 7, विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन द टेबल ऑलवेज बी अ सुपर सेल? तो इसने पहले तो ये पूछा है कि अगर आपके पास कोई टेबल है, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमेशा सुपर सेल बनेगा। यस, ये हमने पहले वाले अभी जो हमने ये केस डिस्कस किया था उसमें हमने देखा कि जो लार्जेस्ट नंबर था, जो सबसे लास्ट में हमने रखा है, वो तो सुपर सेल नेचुरली बन गया। फिर उसके बाद क्या पूछा है, कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन द टेबल बी अ सुपर सेल? कहते जो सबसे छोटा नंबर है क्या वो सुपर सेल बन सकता है? वाई और वाई नॉट? अब सबसे छोटा नंबर अगर आप इसमें देखो वो है 4। क्या 4 हमेशा सुपर सेल बनेगा? नहीं, सबसे छोटा नंबर कभी भी सुपर सेल नहीं बन सकता क्योंकि उससे बड़े नंबर पड़े हैं। तो सुपर सेल की कंडीशन यही होती है कि उस नंबर को बाकी नंबर से बड़ा होना पड़ेगा सुपर सेल बनने के लिए। तो 4 तो ऑलरेडी बाकी नंबर से छोटा है। छोटा होने की वजह से वो कभी भी सुपर सेल नहीं बन सकता, उसको बड़ा होना पड़ेगा। तो उसके आसपास लेफ़्ट राइट में छोटे नंबर्स होंगे और वो बड़ा होगा तभी वो एक सुपर सेल बनेगा। सो इस केस में स्मॉलेस्ट नंबर कैन नॉट बी अ सुपर सेल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 8, फिल अ टेबल सच दैट द सेल्स हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज़ नॉट अ सुपर सेल। एक हमने टेबल बनाना है और उसमें जो सेल्स को फिल करना है, ऐसे फिल करना है जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर हो वो कभी भी सुपर सेल ना बने। ओके, सो नंबर्स पहले ले लेते हैं। कोई भी रैंडम नंबर्स आप ले लीजिए, जैसे 7, 5, 9 ले लो, 13 ले लो, 18 ले लो, कोई भी आप नंबर्स ले सकते हैं। अब सबसे बड़ा नंबर क्या है? 18, ये लार्जेस्ट नंबर हुआ। सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारा? 13। उसने बोला है कि 13 को कभी भी आपने जो है सुपर सेल नहीं बनने देना। क्या ये पॉसिबल है? चलो देख लेते हैं। पहले लेट्स सपोज हमने 7 फिल कर दिया, तो टेबल बना लेते हैं। टोटल 5 नंबर्स हैं।
चलो अब 7 को हमने सुपर सेल नहीं बनने देना, तो हम क्या करेंगे, इससे बड़ा नंबर यहाँ रख देंगे। अब 9 जो है उसको सुपर सेल, देखिए वैसे तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट नंबर है उसको हमने अगर सुपर सेल नहीं बनने देना, हम उसको लास्ट में प्लेस कर देंगे, या लास्ट में या फर्स्ट में, ठीक है। तो इससे बड़ा नंबर 18 पड़ा है, 18 को मैंने यहाँ रख दिया। अब देखो ये नंबर है 13, 13 के इधर तो कोई नंबर नहीं है, ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट नंबर था, ये हमारा लार्जेस्ट और ये सेकंड लार्जेस्ट। इसको हमें सुपर सेल नहीं बनने देना, तो हमने क्या किया, इससे पहले वाले सेल में बड़ा नंबर रख दिया। तो हमें पता है कि बड़े वाला नंबर ही सुपर सेल बनेगा, 13 तो नहीं बना ना, 18 जो है वो बड़ा नंबर पड़ा है उससे पहले, और उससे पहले वाले 3 बॉक्सेस में आप जैसे मर्जी अरेंजमेंट कर दो। और मैं यहाँ पे 5 कर देती हूँ। तो इस केस में देखो 18 जो है वो आपका ऑब्वियस सी बात है ये सुपर सेल बन गया, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर था। तो ये वो सिनारियो है जिसमें आपका जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो कभी भी सुपर सेल नहीं बन सकेगा, अगर आप उसको फर्स्ट या फिर लास्ट पोजीशन पे प्लेस करते हो। अगर फर्स्ट पे कर दोगे, मान लो 13 मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, तो 18 यहाँ प्लेस कर दो, उस केस में भी ये आपका सुपर सेल नहीं बनेगा, ठीक है। तो सुपर सेल की अगर आपको कंडीशन पता है तो आप इन क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं, और रेस्ट आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये कंसेप्ट ऑल क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फिल अ टेबल सच दैट द सेल्स हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज़ नॉट अ सुपर सेल। जो हमने यहाँ पे देखा, सेकंड लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल नहीं होना चाहिए, बट द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इज़ अ सुपर सेल। इज़ इट पॉसिबल जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है वो सुपर सेल बन जाए? चलिए इसको भी बना के देखते हैं। नंबर्स हम यही ले लेते हैं तो थोड़ा इजी रहेगा। तो बॉक्स बना लेते हैं। अब देखो इसमें 13 जो है हमारा ये सेकंड लार्जेस्ट नंबर है, और इसने क्या बोला है, सेकंड स्मॉलेस्ट। सेकंड स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट 5 है, सेकंड स्मॉलेस्ट क्या है 7। इसको सेकंड स्मॉलेस्ट SS लिख दिया। लार्जेस्ट क्या है हमारा 18, ये लार्जेस्ट है, और सबसे स्मॉलेस्ट क्या है हमारा 5, ठीक है। अब हमें ये तो हमने फिक्स कर देना है, 13 को हमने नहीं बनने देना, तो 13 यहाँ लिख दिया, 18 यहाँ लिख दिया। अब उसने क्या बोला है कि जो हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है उसको सुपर सेल बनाना है। तो चलिए सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 7 है, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको सुपर सेल बनाना है। ये सुपर सेल कब बनेगा, जब ये बड़ा होगा। इधर तो इसके कोई नंबर है ही नहीं, मतलब यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए वो इससे छोटा आना चाहिए। तो मैंने 5 यहाँ लिख दिया, और क्या बचा आपका 9 यहाँ लिख दिया। तो अब देखो ये जो नंबर है ये क्या बन गया हमारा, सुपर सेल बन गया। क्यों बना, क्योंकि ये अपने पड़ोसी से बड़ा है, तो इसके पड़ोस में सिर्फ एक ही नंबर है 5, और ये 5 से क्या है बड़ा है, तो इसलिए ये बन गया हमारा सुपर सेल। बट ये 13 सुपर सेल नहीं बना, क्योंकि इसके पड़ोस में जो 18 है वो बड़ा है, ये सुपर सेल है। तो यस, ये पॉसिबल है कि जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपका सुपर सेल बन सकता है, और सेकंड लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल नहीं बन सकता। तो ये केसेस पॉसिबल हैं। क्वेश्चन 10, मेक अदर वेरिएशंस ऑफ दिस पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। आप क्या करो, 5-6 नंबर्स ले लो और अपने क्लासमेट्स को ऐसे ही चैलेंज दो। उनको बोलो कि स्मॉलेस्ट नंबर को सुपर सेल बना के दिखाओ, या स्मॉलेस्ट नंबर सुपर सेल ना बने ऐसे उनको अरेंज करें, या जो लार्जेस्ट नंबर है वो सुपर सेल। तो देखो लार्जेस्ट नंबर हमेशा ही सुपर सेल रहेगा, तो ये वाली कंडीशंस आप उनको दे सकते हो। स्मॉलेस्ट या फिर थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर जो है उसको सुपर सेल बना के दिखाओ। सो ऐसे करके आप ऐसे डिफरेंट चैलेंजेस जो हैं अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं। सो
आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है और आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।